राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। आज मसलसल 24वें दिन में यहां पर बीजेपी हेड ऑफिस के बाहर रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन के साथ हूं। आज 24वें दिन भी ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो मुजाहिरा था वो जारी किया हुआ है। आज क्या खास है 24वें दिन, आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे आप? राजेश फीक सर। जी राजेश साहब, आज 24वां दिन है और कल भी ये खबरें आई थी कि दिल्ली से कुछ खास आप लोगों के लिए जो है वो सोल्यूशन या फिर ये कहे कि आप लोगों की जो मांग है उसके बारे में कोई फैसला लिया गया है, तो आज क्या खास कुछ है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। हमारी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हम, भाजपा के लीडर हमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे बताएंगे। कहने सुनने को आया कि इन्होंने किसी चैनल पे भी बताया कि इनके लिए ग्रीन सिग्नल मिला है और वो ग्रीन सिग्नल कब तक हमें हमारे सामने आएगा उसका वेट हमें इंतज़ार है कि कब वो हमें रिटर्न में ऑर्डर देंगे, तब जाके हम ये प्रोटेस्ट ऑफ करेंगे। या तो हमें यहाँ पे बिठाना चाहते हैं, या तो उनको हम बहुत अच्छे लगते हैं कि हम बीजेपी ऑफिस के सामने रोड पे बैठे रहें, या तो हमारी मांग को जल्दी से फुलफ़िल कराएं और रिटर्न में ऑर्डर दिलाएं, ताकि ये रहबर खेल टीचर जो 24 दिनों से अपने बच्चे लेके यहाँ पे बैठे हैं उनकी मुसीबत को समझो, उनकी मुश्किलात को समझो। हम लोग फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं, हेल्थी भी कमज़ोर हो चुके हैं, मगर हम डटे हैं। यहाँ से कोई जाने का नाम नहीं लेता है सर। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी उम्मीद थी, जो हमने विश्वास बनाया था एलजी सर की बात पे, हमने जो विश्वास किया था 6 महीने पहले, वो विश्वास आज तक हमें ना उसका कोई हमें प्रूफ मिला, ना ही वो 6-7 दिन हमें 7 महीने में कन्वर्ट हो गए। उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। अगर बीजेपी के बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि रहबर खेल का कोई मसला नहीं है, अगर मसला नहीं है, 24 दिन हो गए यहाँ पे, तो हमारा वो जो फ्रीज़ और डिफ्रीज़ जो हमारी कैबिनेट ने फ्रीज़ जो पोस्टें रखी थी, वो ऑर्डर आज तक आपने क्यों नहीं ला के हमें दिया? वो ऑर्डर क्यों नहीं आपने वहाँ से निकाला आज तक? जाके वो जेडी में जाता और हमारा जो डिपार्टमेंट जिस मेमो पे काम कर रहा वो वहाँ रोकते उसको। आपके 3 पॉइंट हो गए उस पर, उन्होंने जो वो इम्प्लीमेंट किया हमने सलूट किया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसका। जो चौथा पॉइंट था उस मेमो का, जो फ्रीज़ जो पोस्टें हमारे लिए रखी गई थी, वो फ्रीज़ रहनी चाहिए जब तक रहबर खेल टीचर जो 2670 टीचर हैं उनको पहले कंफर्मेशन दे दो, उनकी पोस्टें दे दें, क्रिएशन ऑफ पोस्ट दे दें। वो इसलिए जिन स्कूलों में हम काम करते हैं वहाँ पे फ़िज़िकल टीचर आज से पहले नहीं था, हमारे बाद वहाँ पे फ़िज़िकल, हम जब वहाँ पे अपॉइंट हुए, एक फ़िज़िकल का विंग गया, उन बच्चों की पार्टिसिपेशन हुई, उनकी जोनल लेवल पे पार्टिसिपेशन हुई, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन हुई, नेशनल लेवल पे हुई। इस तरह की बहुत सारी गेमें वहाँ पे होती हैं। इवन के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आती हैं, डिबेट्स वगैरह, क्विज़ कंपटीशन, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो हम जिन स्कूलों में हम काम करते हैं, हमारे बहुत सारे टीचर ये जो हैं वो 11-12 को सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जो हाई स्कूलों में काम करते हैं जहाँ पे 500 रोल है, 400 रोल है। दैट मीन वहाँ आज तक फ़िज़िकल की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, ना मॉर्निंग असेंबली उस तरीके से होती है जिस तरह से फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर करवाते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो हमारी डिमांड है 7 साल को 5 सालों में कन्वर्ट रिड्यूस किया जाए, जिसकी जंग हम आज तक लड़ रहे थे। क्योंकि जो हमारा कैबिनेट ऑर्डर है, एक दोनों रहबर स्कीमें एक ही दिन में लॉन्च होती हैं, एक का आप 7 साल रख देते हैं, एक का 5 साल रखते हैं, ग्रेड दोनों की एक है। फिर ऐसा क्यों भेदभाव? अगर हमारा 7 साल का, अगर उनका 5 साल रखा है, हमारा भी 5 साल करें। और हम लोग जो हैं, हम भी उसी स्कूल में काम करते हैं जहाँ पे रहबर तालीम टीचर काम करते हैं। रहबर तालीम टीचर जो हैं वो एकेडमिक सेक्शन के लिए चले गए हैं और हमें जो उन्होंने खेल के लिए रखा है। अगर उनके 5 साल हैं, हमारे भी 5 साल करें। हम गवर्नमेंट से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है रहबर, वो रहबर तालीम की तरह से हमें 5 साल दे दें। और दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो फ्रीज़ और डिफ्रीज़ वाला पॉइंट है, उसको जल्दी से जल्दी उसका रिटर्न ऑर्डर दें, ताकि हम लोग एक राहत की सांस तो ले सकें फ़िलहाल। अगर इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात कर सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी से तो बात कर सकते हैं, जेडी को ये डायरेक्शन तो दे सकते हैं, जो ऑर्डर हमने निकाला था 6 महीने पहले उसको स्टॉप करें, उसे आप कंटिन्यू मत करें। वो किस तरह से स्टैंड है आज तक? अगर एलजी सर ने ये ट्वीट भी किया था, इवन के जेडी के जो प्रिंसिपल थे उन्हें बताया था कि 7 दिनों में इनकी रिपोर्ट चाहिए और चीफ सेक्रेटरी से बात करके मुझे इसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। वो 7 दिन भी नहीं आए और वो मेमोज आज तक स्टैंड है और डिपार्टमेंट उस पर काम कर रही है। हम गवर्नमेंट से ये आपके माध्यम से हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं, उस फ्रीज़ और डिफ्रीज़ जो कैबिनेट में जो हमारे लिए पोस्टें रखी गई थी उनको फ्रीज़ रखा जाए तब तक जब तक हम कंफर्मेशन ना हो जाए, और हमें रिटर्न में ऑर्डर दिया जाए कि आपके 7 सालों से 5 साल रिड्यूस किए गए हैं।
रैना साहब जब दिल्ली से वापस लौटे मीटिंग के बाद, इन्होंने कुछ आपको कहा कि आपके बारे में क्या फ़ैसला लिया इन्होंने? देखिए, रैना साहब आज अभी तक हमारे बीच में नहीं आए। ये हम उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि भाजपा पे हमारा एक इस टाइम विश्वास बना हुआ है। जो ऑन कैमरा वो बोलते हैं हमारे बीच में आके, चाहे वो कहीं पे भी जाएं, ये उम्मीद है कि रविंद्र रैना जी ने जो वकालत वो यहाँ हमारे बीच में आके करते हैं, यही वकालत उन्होंने होम मिनिस्टर के सामने भी रखी होगी। और हमारा काम, अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है होम मिनिस्टर की तरफ से, तो ये 2 या 3 दिनों के अंदर ये काम होना चाहिए और रिटर्न में आर्डर आना चाहिए। ये उम्मीद है। अभी तक रैना साहब के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई है। इवन के 2-4 लीडरों का हमने स्टेटमेंट सुना था कि ग्रीन सिग्नल मिली है। अब कहाँ तक मिली है, हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम रोड्स पे आ जाएं फिर से। इसके ये हम अभी तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, शायद वो हमारा बर्दाश्त देख रहे हैं कि हमारे में कितना सब्र है। ऐसा ना हो जिस दिन ये सब्र टूट जाएगा तो हम आपको हर जगह नज़र आएंगे, हर एक रोड पे रहबर खेल टीचर आपको मिलेगा, और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ। सर, रहबर खेल के अलावा अगर आप देखोगे तो इस वक्त जम्मू कश्मीर को ख़ासकर लोग जो है वो मुज़ाहिरों की रियासत कह रहे हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुज़ाहरे कर रहे हैं। तो आपको कहाँ तक जो है वो अपने ये जो एक स्ट्रगल है, ये लगता है कि उन लोगों से पहले जो है वो आपको सॉल्व किया जाएगा या आपके इश्यूज़ मांग लिए जाएंगे? क्योंकि बाकी लोग भी जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी जेन्युइन डिमांड्स है। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट सड़कों पर आ चुके हैं। तो अपने रहबर खेल के लिए ये कयास आराई कर लेना कि रैना साहब दिल्ली से आएंगे, वो सबसे पहले रहबर खेल का ही इशू सॉल्व करेंगे, ये कहाँ तक जो है वो मुमकिन है और सही है? देखिए सर, आपने बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बात की, मैं उनकी बात नहीं। हर एक का राइट है अपने हक के लिए लड़ना। जो हमारा राइट है, जिसके लिए रहबर खेल टीचर लड़ रहे हैं, हमारी आज की लड़ाई नहीं है, ये 2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये 4 सालों की लड़ाई है। जब से हमने ज्वाइन किया है, हम मुर्मू जी को भी मिले, आप हमारे लिए कमेटी भी बनाएगी, SRO 202 की कमेटी भी बनी और साथ में हमारी कमेटी भी बनी। दोनों कमेटी के एक ही मेंबर थे। SRO 202 का मसला हल हो जाता है जब जितेंद्र जी का वहाँ से, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर हैं, MOS भी हैं वो वहाँ पे सेंटर में, उनका जब आता है वहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि हम SRO 202 को रिवोक कर रहे हैं, उनका मसला वो 7 दिनों में हल कर देते हैं। रहबर खेल की जो कमेटी बनी है, आप चेक करिए, ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा मैं, कैमरा पे बोल, ऑन रिकॉर्ड कैमरा भी बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए वो दोनों कमेटियाँ एक ही दिन में बनी है। वो कमेटी आज तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ी हैरानगी की बात है। वही मेंबर, सेम मेंबर SRO 202 में भी थे और सेम मेंबर इसी में भी थे, मगर उन्होंने उनकी रिपोर्ट सबमिट कर दी। हम वैसे के वैसे ही हैं। क्या पता सौतीली माँ वाला सलूक क्यों यहाँ पे? या तो ये बेसहारा लोग हैं, इनका कोई सरमाया नहीं है, या तो गवर्नमेंट हमारा मसला हल नहीं करना चाहती। हम अपने हक़ के लिए इसलिए लड़ रहे हैं, हम पहले दिन से लड़ रहे हैं। ये रहबर देखिए, इससे पहले रहबर तालीम था, उनका 5 साल का टाइम है। इसके बाद रहबर हज़रात, वो कन्फर्मेशन हो गई है उन लोगों की, अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन पे अच्छी जगह से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद रहबर जंगलात और रहबर खेल, जो PDP और BJP ने जो कैबिनेट आर्डर निकाला था 2019 में, हम लोगों की सिलेक्शन हुई, वो दोनों की दोनों रहबर इस टाइम रोड पे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोगों ने अपना पूरा कैरियर ही स्पोर्ट्स में दिया है। मैं 33 ईयर का हूँ, मुझे लगता है मैंने 6 से खेलना स्टार्ट किया है। इवन मैं छोटा भी तब से खेलना स्टार्ट किया। हम लोगों ने एक लाइन चुनी थी, इसमें पूरा कैरियर मास्टर किया, इसमें PhD किया, MPhil किया, नेट JRF किया। आप सोच सकें, हम में से बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, फिज़िकल एजुकेशन में बुक्स लिखी हैं। क्या फ़ायदा? मुझे बोले हमने पूरा जिस बंदे ने इधर जो है 4 साल दिए हैं और वो ओवर एज हो गया है, वो कहाँ जाएगा? आज हमें गवर्नमेंट 4 साल काम करवा के एक मेमोज निकालती है कि आपकी पोस्टों को डिफ्रीज करेंगे हम लोग। कैसे? हमने कैबिनेट ऑर्डर को चैलेंज किया है। आप कैबिनेट ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया हो? मैं तो बनाने वाला नहीं था ना, मेरे साथ कोई, मेरा जो भाई जो टीचर्स हैं या मेरी बहनें जो टीचर हैं जिनको लाठी चार्ज परसों किया गया, उन्होंने तो वो पॉलिसी नहीं बनाई है। वो पॉलिसी भी तो इन्हीं लोगों ने बनाई है, उसमें हमारा क्या कसूर? अब राइट तो देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ बोलता है कि आप अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, और उसी हुकूक को लेके हम यहाँ पे बैठे हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट अभी हमारा चल रहा है। ऐसा ना हो ये पीसफुली प्रोटेस्ट रोड पे नज़र आए वायलेशन में।
परसों भी हमने बड़े जज्बात को काबू किया जब हमारी बहनों पे उन्होंने लाठीचार्ज किया। आप देखें, आप कोई भी वीडियो निकालें, बड़े जज्बात, वहाँ पे हमने अपने जज्बातों को काबू में रखा ताकि वायलेशन ना हो, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बेइज्जती ना हो। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे एलजी सर से, आप बहुत हो गया, सबर भी आपने हमारा देख लिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे बैठे हैं, या ऐसा ना हो हम अपने बूढ़े माँ बाप को भी कल लेके यहाँ के बैठ जाएं। तो हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी बड़ी डिमांड्स भी नहीं है, 7 साल को 5 साल में रिड्यूस करें, जो आपका कैबिनेट ऑर्डर है, 16 लाज जो है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उस चीज़ में। उसके अलावा हमारा जो फ्रीज़ और डिफ्रीज़ वाला मेमोज जो आपने ऑर्डर स्टैंड रखा है अभी तक डिपार्टमेंट के अंदर, उसे आप जल्दी से ख़त्म करें। उसके लिए हमें उनको रिटर्न ऑर्डर भेजें डिपार्टमेंट को, ताकि वो उस पर काम बंद करें। उसके अलावा जो हमारे जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, जो 2670 टीचर काम करें जिन स्कूलों में, उन्हें वहाँ पे पोस्ट दें, और 1 टाइम सोल्यूशन हमें चाहिए इस बार। इस टाइम हमें वो मसला नहीं है, हमें इस बार प्रोटेस्ट तभी ऑफ होगा जब आप हमारा एक ही सोल्यूशन देंगे। रैना जी कब आपके बीच में आ रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला इस बारे में? उम्मीद है वो आके हमारे बीच में बात करेंगे, अगर उन्हें सिग्नल मिला हो। मुझे लगता है अगर ग्रीन सिग्नल अच्छी से मिला होता तो भाजपा के सारे लीडर इस टाइम हमारे बीच में होते। ये भी कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। अब देखते हैं, कल तक उनका इंतज़ार किया जाएगा अपनी तरफ से। थैंक यू।